द एनिमल बटिस्टा WWE के रूथलेस एग्रेशन एरा के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार, जिसने ऑस्टिन रॉक और ट्रिपल एच के एरा के बाद अपनी ऐसी लेगेसी को क्रिएट किया जिसने आने वाले WWE के 5 सालों तक रेसलिंग को नए मुकामों तक पहुंचाया था, जो सिर्फ एटीट्यूड एरा में ही फैंस को देखने को मिला था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बटिस्टा को WWE से गायब होना पड़ा और पैसों की ऐसी तंगी का सामना करना पड़ा। जो उन्होंने अपने रेसलिंग से पैसा कमाया था वो सब खत्म हो गया और उसकी कमी को पूरा करने के लिए हॉलीवुड की मूवीज में उन्होंने एक्टिंग करी और अपने जीवन में एक नया मुकाम हासिल करा। तो प्लीज वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बटिस्टा का असली नाम है डेविड माइकल बटिस्टा और उनका जन्म हुआ है जनवरी 18, 1969 वाशिंगटन डीसी में। उनके फादर एक टैक्सी ड्राइवर थे और उनकी मदर के साथ डेविड रहते थे और उनका बचपन काफ़ी गरीबी में गुजरा है। डेविड ने अपनी लाइफ के बारे में बताते हुए कहा है कि उनकी शुरुआती लाइफ काफ़ी हार्डशिप में बीती है और वे पढ़े लिखे भी नहीं है पूरी तरीके से और उनकी स्कूलिंग भी पूरी तरह से नहीं हुई है। और डेविड पैसे कमाने के लिए चोरी चकारी करते थे और लूटमार करके वे अपना गुजारा करते थे, जहाँ वे गाड़ियों की चोरी करते थे और छोटे मोटे क्राइम्स में भी इन्वॉल्व रहते थे। ये बात तब की है जब डेविड 13 साल के ही थे। डेविड ने 17 साल की उम्र से अकेले रहना शुरू कर दिया था। फिर डेविड ने बहुत सारे छोटे मोटे जॉब्स करना शुरू किया था, जैसे नाइट बाउंसर, जहां पर वे लोगों के साथ मारपीट करते थे, जिसकी वजह से उन्हें कई बार अरेस्ट भी होना पड़ा है। डेविड बॉडी बिल्डिंग में भी शुरू से ही इंटरेस्टेड रहे हैं, जिसे डेविड उनके जीवन को बचाने का क्रेडिट भी देते हैं। उनकी फर्स्ट मैरिज 1990 में ही हो गई थी ग्लेंडा से, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हैं। डेविड की फिजिक काफ़ी इंप्रेसिव रही है, जिसकी वजह से डेविड ने रेसलिंग में अपना करियर शुरू करना चाहा था। WCW में डेविड ने ट्राई किया था उनके पावर प्लांट में, जहां पर डी वेन ब्रूस, जिन्हें सार्ज के नाम से जाना जाता है, उन्होंने डेविड को कहा था कि वे रेसलिंग में कभी भी एक स्टार नहीं बन पाएंगे। लेकिन डेविड ने इसके बाद WWF वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के ट्रेनिंग सेंटर में ट्राई किया था, जहां पर उनके ट्रेनर थे एफा एनोई, जो लेजेंडरी टैग टीम वाइल्ड समोन्स का हिस्सा रहे हैं, जो रोमन रेंस के रियल लाइफ अंकल हैं। डेविड का अफाई ओनोई के साथ एक बेटे जैसा रिलेशन बन गया था और उनका भी डेविड के साथ एक फादरली बॉन्ड बन गया था, जो डेविड को इससे पहले अपनी लाइफ में कभी भी नहीं मिला था। डेविड ने WWF में एंट्री करी थी 2000 के साल में और उन्हें ओवियो वैली रेसलिंग में भेजा गया था, जहां पर वे लेजेंडरी क्लास 2002 में थे। जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर और रैंडी ऑर्टन भी उस समय ओवियो वैली रेसलिंग में ही ट्रेन हो रहे थे। डेविड का ओवियो वैली रेसलिंग में नाम था लेवेथियन और वे अनडिफिटेड थे, जहां पर वे डिसाइपल्स और स्टिन स्टेबल का हिस्सा थे और डॉग बैशम से उन्होंने ओवियो वैली हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी, पर वे प्रोटोटाइप से हार गए थे। प्रोटोटाइप थे जॉन सीना। इसके कुछ महीनों के बाद डेविड को मेन रोस्टर में प्रमोट कर दिया गया था। डेविड ने मेन रोस्टर में डेब्यू करने से पहले बहुत सारे डार्क मैचेस में रेसल किया था, जहां पर वे ब्रॉक लेसनर के साथ भी पेयर हुए थे। पर डेविड ने अपना पहला टेलीवाइज WWE डेब्यू किया था मई 9, 2002 के स्मैकडाउन के एपिसोड में, जहां पर उनका नाम था डेकॉन बटिस्टा, जो एक हील इन्फोर्सर था, मतलब बॉडीगार्ड के रूप में वे आए थे रिवॉल्ट डीवॉन के साथ। डेविड ने अपना पहला WWE इन रिंग डेब्यू किया था रैंडी ऑर्टन और फारूक के अगेंस्ट टैग टीम में, जहां पर बटिस्टा रैंडी ऑर्टन के साथ एक फ्यूड में इन्वॉल्व हो गए थे। रैंडी ऑर्टन ने भी अपना मेन रोस्टर में 2002 में ही डेब्यू किया था और वे अलग अलग पार्टनर्स के साथ हर हफ्ते टीम अप होते थे डीवॉन और बटिस्टा को हराने के लिए। डेविड को अब बटिस्टा के नाम से बुलाने जाने लगा था और बटिस्टा ने अपनी पहली लॉस रिकीशी के हाथों झेली थी और डीवॉन के अगेंस्ट वे हो गए थे और उनका नवंबर 14 स्मैकडाउन के एपिसोड में मैच भी हुआ था, जहां पर बटिस्टा जीत गए थे। फिर बटिस्टा को रॉ में ड्राफ्ट कर दिया गया था और उनके मैनेजर के रोल में रिक फ्लेयर उनके साथ जुड़ गए थे और बटिस्टा को एक रियल लाइफ फ्रेंड और गुरु के रूप में फ्लेयर मिल गए थे। और फिर बटिस्टा केन के साथ एक शॉर्ट फ्यूड में थे और आर्मेगडन पेपर में बटिस्टा ने केन को हराया था। और फिर 2003 की शुरुआत में बटिस्टा को मेजर ब्रेक मिला था। ट्रिपल एच ने बटिस्टा को अपने हील ग्रुप एवोल्यूशन का हिस्सा चुना था। इससे पहले मार्क जिंड्रैक को एवोल्यूशन का पार्ट बनाने का यहाँ WWE प्लान कर रहा था, पर ऐसा नहीं हो पाया था। पर इस दौरान बटिस्टा का राइट ट्राइसेप मसल टोर हो गया था एक टैग टीम मैच में डेडली बॉयज़ के अगेंस्ट, पर बटिस्टा का ट्राइसेप फिर से दोबारा टोर हो गया था और आधे से ज़्यादा 2003 के साल तक वे इन रिंग एक्शन से बाहर थे। बटिस्टा ने अपना रिटर्न 20 अक्टूबर रॉ के एपिसोड में किया था गोल्डबर्ग और शॉन माइकल्स के मैच में, जहां पर बटिस्टा ने गोल्डबर्ग के एंगल को इंजर्ड कर दिया था। फिर आर्मेगडन पेपर में बटिस्टा और रिक फ्लेयर टैग टाइटल्स जीतते हैं टैग टीम टर्मोइल में। पर फरवरी 16, 2004 के रॉ के एपिसोड में वे अपने टाइटल्स बुकर टी और RVD से हार गए थे। पर मार्च 22 के रॉ के एपिसोड में उन्होंने अपने टाइटल्स फिर से जीत लिए थे, पर बेनवा और एज से वे फिर हार गए थे अप्रैल 19 रॉ के एपिसोड में। फिर इसके बाद बटिस्टा और ट्रिपल एच के रिलेशन में दरार आना शुरू हो गई थी, जहां पर बटिस्टा को क्राउड से एक फेस की तरह रिएक्शन मिलने लगा था और ट्रिपल एच यहाँ बटिस्टा की बढ़ती पॉपुलैरिटी से जेलस और परेशान दिखने लगे थे। पर 2004 के एंड तक भी बटिस्टा ट्रिपल एच और एवोल्यूशन के मैचेस में आते और उन्हें सपोर्ट करते दिखते थे। ट्रिपल एच को डर था कि बटिस्टा उनकी वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए एक थ्रेट हो सकते हैं, क्योंकि उस समय रैंडी ऑर्टन भी एवोल्यूशन से अलग हो गए थे।
2005 की शुरुआत में बटिस्टा ने न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन पेपर व्यू के एलिमिनेशन चेंबर में पार्ट लिया था, पर मैच के एंड में रैंडी ऑर्टन ने बटिस्टा को पिन कर दिया था और ट्रिपल एच ने उनकी मदद नहीं की थी और ट्रिपल एच ये भी चाहते थे कि बटिस्टा रॉयल रंबल में भी एंट्री ना करें। पर बटिस्टा ने रॉयल रंबल में पार्ट लिया नंबर 28 पर और पूरे रंबल को डोमिनेट किया, जहां रंबल के एंड में वे और जॉन सीना रिंग में थे, जहां पर वे दोनों एलिमिनेट हो गए थे और विंस मैकमैन वहां आ गए थे और मैच को रीस्टार्ट किया गया था, जहां पर बटिस्टा ने फाइनली सीना को स्पाइन बस्टर दिया और उन्हें एलिमिनेट किया और बटिस्टा ने यहां 2005 रॉयल रंबल जीत लिया। और अब वे हेडलाइन करेंगे रेसलमेनिया 21 को, जहां पर वे अपनी चॉइस से चूज करेंगे वर्ल्ड चैंपियन को। और यहां पर ट्रिपल एच नहीं चाहते थे कि बटिस्टा उनको चैलेंज करे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और अलग अलग हफ्तों तक ट्रिपल एच बटिस्टा को JBL को चैलेंज करने का इंसिस्ट करते हैं और JBL अपनी लेम्बोसिन से बटिस्टा पर अटैक भी करते हैं, पर बाद में बटिस्टा को ट्रिपल एच के धोखे का पता चलता है और वे उसी एपिसोड में बटिस्टा का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का सेगमेंट होता है। और यहाँ बटिस्टा जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वो पहले स्मैकडाउन को अपना थम्स अप करते हैं, पर सडनली वे अपने थम्स को डाउन कर देते हैं और ट्रिपल एच को टेबल पर अपना फिनिशर बटिस्टा बॉम्ब दे देते हैं और वे अब चैलेंज करेंगे ट्रिपल एच को रेसलमेनिया 21 पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। रेसलमेनिया 21 पर बटिस्टा ने ट्रिपल एच को हराया था और वे बने थे नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जिसे क्रिटिक्स ने 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए थे। पर यहाँ अंडरटेकर और रैंडी ऑर्टन और शॉन माइकल्स और कर्ट एंगल के मैचेस ने मेन इवेंट मैचेस को थोड़ा फीका कर दिया था और JBL और जॉन सीना के WWE चैंपियनशिप मैच को 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स मिले थे। अब यहाँ हम बटिस्टा की ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी की बात करते हैं। बटिस्टा एक बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के व्यक्ति रहे हैं और उन्हें कभी भी सोसाइटी से कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिला था। वे एक बॉडी बिल्डर और फिर रेसलर बने। 2005 रॉयल रंबल में जो बॉच हुआ था, बटिस्टा उस हादसे से सदमे में चले गए थे क्योंकि वो अनस्क्रिप्टेड हो गया था और उन्हें डर था कि बटिस्टा को विंस कहीं फायर ना कर दे, पर विंस ने यह बटिस्टा के पुश को कंटिन्यू रखा था। अब बटिस्टा एक मेजर स्टार बन चुके थे तो बटिस्टा मीडिया से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, उन्हें एंजाइटी और डर रहता था। बैक स्टेज ट्रिपल एच ने बटिस्टा को काफ़ी सपोर्ट किया था और उनकी पर्सनैलिटी को भी ट्रिपल एच ने उभारा था। फिर बटिस्टा के थीम सॉन्ग को भी अपग्रेड किया गया था जिसका नाम था आई वॉक अलोन। और अब यहाँ से बटिस्टा को एक स्टार की तरह फील आने लगा था। अब उन्हें अपनी लाइफ में थ्रिल चाहिए था, वे पार्टीज जाने लगे थे। ऐसा स्टारडम यहाँ बटिस्टा को मिला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। पार्टीज, लड़कियाँ, ड्रिंक्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इसकी वजह से बटिस्टा की पर्सनल लाइफ खराब होने लगी थी। उस समय बटिस्टा दूसरी बार मैरिड थे एनजी के साथ। बटिस्टा WWE के एक बहुत बड़े स्टार हो चुके थे। इस पॉइंट पर बटिस्टा अपने परिवार को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते थे और उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं बन पा रहा था। बटिस्टा की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो ट्रिपल एच से वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद बटिस्टा को स्मैकडाउन में ड्राफ्ट कर दिया गया था, जहां पर उनका फ्यूड स्टार्ट हुआ था JBL के साथ। लेकिन उससे पहले बटिस्टा ने ट्रिपल एच को बैकलैश और वेंजेंस पेपर व्यू में हराया था और वर्ल्ड टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया था। बटिस्टा और JBL का मैच भी हुआ था द ग्रेट अमेरिकन बैश पर, जो डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हुआ था। फिर समर स्लैम पेपर व्यू में JBL और बटिस्टा का मैच होता है नो होल्ड्स बार्ड मैच, जिसमें बटिस्टा ने JBL को हरा दिया था। फिर सितंबर 9 स्मैकडाउन के एपिसोड में बटिस्टा ने JBL को हराया था टेक्सास बुलरोप मैच में। और फिर इसके बाद बटिस्टा और एडी गैरेरो एक स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो गए थे। बटिस्टा की एडी के साथ रियल लाइफ में गहरी दोस्ती हो गई थी क्योंकि रॉ ब्रांड में जब बटिस्टा थे तो रिक फ्लेर और ट्रिपल एच के अलावा बटिस्टा का कोई दोस्त नहीं था। पर स्मैकडाउन में आने के बाद एडी गैरेरो के रूप में एक भाई उन्हें मिल गया था क्योंकि एडी की कहानी और बटिस्टा की कहानी एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती थी। एडी की वजह से ही बटिस्टा की पर्सनल लाइफ में भी सुधार आने लगा था। बटिस्टा ने एडी की एडवाइस को फॉलो किया था। बटिस्टा ने एडी को हराया नो मर्सी पेपर व्यू में वर्ल्ड टाइटल के लिए, लेकिन इसके बाद जो हुआ था बटिस्टा उसे कभी नहीं भूल पाए। एडी अपने होटल में मृत पाए गए थे, उन्हें हार्ट अटैक आया था। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर बटिस्टा काफ़ी टूट चुके थे और बटिस्टा अपनी लाइफ में कभी भी इतने दुखी नहीं हुए थे जितना उन्हें एडी के बारे में सुनकर दुख हुआ था। पर बटिस्टा का करियर इससे प्रभावित नहीं हुआ था, उनका करियर कंटिन्यू रहा था। सर्वाइवर सीरीज में बटिस्टा टीम स्मैकडाउन का हिस्सा थे और वे कैप्टन भी थे और उनकी टीम ने टीम रॉ को हराया था। फिर बटिस्टा और रे मिस्टीरियो ने अपनी एक टैग टीम फॉर्म कर ली थी। उन्होंने केन और बिग शो को आर्मेगडन पेपर व्यू में हराया था। फिर दिसंबर 16 स्मैकडाउन के एपिसोड में बटिस्टा और मिस्टीरियो ने एमएनएम को हराया और वे बने WWE टैग टीम चैंपियंस और यहाँ बटिस्टा डबल चैंपियन हो गए थे। फिर इसके बाद बटिस्टा मार्क हेनरी के साथ फ्यूड में थे, उनका आर्म इसमें इंजर्ड हो गया था। बटिस्टा ने जुलाई 7 स्मैकडाउन के एपिसोड में रिटर्न किया था और 6 मैन टैग मैच हुआ था जिसमें हेनरी इंजर्ड हो गए थे, जहां पर ग्रेट अमेरिकन बैश में हेनरी को मिस्टर केनेडी ने रिप्लेस किया था और डिस्क्वालिफिकेशन से मिस्टर केनेडी जीत गए थे। यहाँ बटिस्टा को लॉकर रूम में पसंद नहीं किया जाता था, जहाँ बटिस्टा और बोकर टी की रियल फाइट हो गई थी समर स्लैम पेपर व्यू से पहले।
जिसमें बुकर टी ने बटिस्टा को कहा था कि वे अपने आप को सुपीरियर समझते हैं दूसरे रेसलर से। बटिस्टा नो मर्सी के फेटल 4-वे के वर्ल्ड टाइटल जीतने में भी अनसक्सेसफुल रहे थे। फिर सर्वाइवर सीरीज में बटिस्टा ने बुकर टी को हराया था और वे वर्ल्ड चैंपियन फिर से बने थे। फिर 2007 के साल में बटिस्टा अंडरटेकर के साथ एक फ्यूड में दिखे थे, जहां टेकर ने रॉयल रंबल जीता था और बटिस्टा को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया था। रेसलमेनिया 23 पर टेकर ने बटिस्टा को डिफीट किया था और बैकलैश पेपर व्यू में दोनों का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच हुआ था जो ड्रॉ रहा था। फिर स्मैकडाउन पर स्टील केज मैच हुआ था जिसमें एज ने इंटरफेयर किया था और मनी इन द बैंक कैश इन किया था और एज वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। फिर यहाँ से बटिस्टा और एज का फ्यूड स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर जजमेंट डे, वन नाइट स्टैंड और वेंजेंस पेपर व्यू पर बटिस्टा अनसक्सेसफुल रहे थे। बटिस्टा फिर इसके बाद खली के साथ फ्यूड में थे और दोनों का नो मर्सी पर पंजाबी प्रिजन मैच भी हुआ था, पर इससे पहले बटिस्टा ने अनफॉरगिवन पेपर व्यू में खली को हराया था और वे तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बने थे। टेकर ने फिर से रिटर्न किया था और साइबर संडे पर इनका मैच हुआ था, जहां स्टीव ऑस्टिन स्पेशल रेफरी थे, जिसमें बटिस्टा ने टेकर को क्लीनली पिन किया था। सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू में अंडरटेकर वर्सेस बटिस्टा का हेल इन अ सेल मैच सेट हुआ था, जिसमें एज ने इंटरफेयर किया था और टेकर को ब्रूटली अटैक करने के बाद बटिस्टा को एज ने पिन करवा दिया था और जितवा दिया था। आर्मेगडन पेपर व्यू में एज ने बटिस्टा और टेकर को हराया था ट्रिपल थ्रेट मैच में और वे बने थे वर्ल्ड चैंपियन। बटिस्टा ने इसके बाद रॉयल रंबल में एंटर किया था, जहां पर उन्हें ट्रिपल एच ने एलिमिनेट किया था। नो वे आउट के एलिमिनेशन चेंबर मैच में भी बटिस्टा एलिमिनेट हो गए थे। रेसलमेनिया 24 पर बटिस्टा ने उमागा को हराया था। बटिस्टा इसके बाद शॉन माइकल्स के साथ फ्यूड में थे, क्योंकि माइकल्स ने रिक फ्लेयर को रेसलिंग से रिटायर किया था। बटिस्टा ने माइकल्स को सेल्फिश और ईगोसिस्टिकल कहा था। बैकलैश पेपर व्यू में माइकल्स ने बटिस्टा को हराया था अपनी नी इंजरी को फेक बताकर। उस मैच में क्रिस जेरिको स्पेशल रेफरी थे। फिर वन नाइट स्टैंड पेपर व्यू में बटिस्टा ने माइकल्स को स्ट्रेचर मैच में हराया था। इसके बाद बटिस्टा को स्मैकडाउन ड्राफ्ट कर दिया गया था, जहां पर नाइट ऑफ चैंपियंस में बटिस्टा एज से हार गए थे, जिसका फायदा सीएम पंक ने उठाया था और एज पर उन्होंने अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर दिया था और वे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए थे। फिर इसके बाद ग्रेट अमेरिकन बैश में ट्रिपल थ्रेट मैच होता है, जो डबल डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है केन के इंटरफेरेंस से। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बटिस्टा के वीडियो को एंड करते हैं और अगले वीडियो में उनके करियर और उनके डाउनफॉल की बात करेंगे कि क्यों उन्हें WWE से जाना पड़ा और 2014 का रिटर्न उनका फेल क्यों हुआ था। तब तक आप स्टे अपडेटेड रहिएगा रेसलिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स चैनल में।